तो जब मैंने 10 साल पहले सीखना शुरू किया था ये बिज़नेस एनालिस्ट के बारे में, और व्हेन आई वाज़ ट्राइंग टू शिफ्ट माय करियर इन बिज़नेस एनालिस्ट, तो एक जो चैलेंजेस थे मेरे लिए, वो ये था कि मैं जो भी ट्रेनिंग मटेरियल एक्सेस कर रहा था या जो भी मटेरियल मुझे मिल रहा था, और जो ट्रेनर्स हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर, आई मीन वो सारे दे आर डूइंग रियली गुड जॉब। लेकिन जो एक चीज़ मैंने नोटिस करी वो ये थी कि वो सारे ट्रेनर्स वो हैं जो कि ऑलरेडी कहीं न कहीं इन प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट्स से कनेक्टेड थे, और ओवर द टाइम दे इवॉल्व इनटू बिजनेस एनालिस्ट। सो बेस्ड ऑन दैट उन लोगों के कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे क्लियर थे, और जो मटेरियल है वो काफी थ्योरेटिकल बेस्ड था। तो इवन दो मैंने काफी कुछ सीखा उन मटेरियल से, और सीखने के बाद सर्टिफिकेशन करने के बाद जो एक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था, जब मैं बिल्कुल एक डिफरेंट करियर में आ रहा था, वो ये था कि मैं कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँ अपने प्रैक्टिकल वर्क एनवायरनमेंट के अंदर। मुझे पता है बिज़नेस एनालिस्ट क्या है, मैंने सीख ली टेक्निक्स क्या हैं, लेकिन क्योंकि एक जो फ़ियर था मेरे अंदर, मैंने कभी ये काम किया नहीं है, हैं? मैं कैसे करूँगा इन चीज़ों को? तो वो जो फ़ियर था, और दूसरा ये जो थ्योरेटिकल बेस्ड लर्निंग थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं इससे कैसे ओवरकम करूँ उन चैलेंजेस से डील। तो ओवर द टाइम मैंने उन चीज़ों को सीखा और समझा, और मुझे लगा कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि लर्निंग मटेरियल इस तरह का होना चाहिए, जो कि आपको हेल्प करे आपके प्रैक्टिकल डे टू डे ऑपरेशन में इम्प्लीमेंट करने में। आपको सोचना नहीं पड़ेगा ये मैंने सीख लिया, पढ़ लिया, अब इसको मैं कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। तो इसी अप्रोच को रखते हुए ये सेशन ट्रेनिंग सेशन मैंने डिज़ाइन किए हैं कि हम लोग पढ़ेंगे बिज़नेस एनालिस्ट के बारे में, एंड देन डिस्कस करेंगे अबाउट न्यू टेक्निक्स, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके साथ-साथ हम कुछ एक्सरसाइज हैं जो डिज़ाइन किए हैं, देन हम लोग वो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, जो कि हम रियल लाइफ के अंदर एज़ अ बीए हम करते हैं, हमारे टास्क होते हैं जो कि बिज़नेस एनालिस्ट में। तो ये एक पर्पज़ है इस ट्रेनिंग सेशन का, जो कि आई होप कि आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा। सो एजेंडा, एजेंडा के अंदर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे आईआईबीआई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिस्ट सर्वे रिपोर्ट, एंड देन हु इज बिजनेस एनालिस्ट के डिलीवरेबल्स क्या होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट के आउटकम्स क्या हैं, बिजनेस एनालिस्ट के की टास्क क्या हैं। तो जो सर्वे रिपोर्ट डिस्कस करने का मकसद क्या है आप लोगों के साथ, कि आप लोगों को पता चले कि बिज़नेस एनालिस्ट का स्कोप क्या है। जिस करियर पाथ को आप परस्यू कर रहे हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा होगा टू जस्ट टू गिव यू आइडिया कि अभी मार्केट में बिज़नेस एनालिस्ट की डिमांड क्या है। तो आईआईबीए क्या है, ये एक इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड गवर्निंग बॉडी है जो बिजनेस एनालिस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और इनकी सर्टिफिकेशन भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। तो वो हर साल सर्वे करते हैं अपने बिजनेस एनालिस्ट से। ये वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी मेंबर्स हैं आईआईबीए के, एंड आई एम वन ऑफ द देम। मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। तो आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि इसके अंदर इवन दो लाइक इतने ज़्यादा नंबर्स आप देख रहे हैं, 5616 रिस्पोंडेंट्स हैं, इट्स नॉट दैट मच एज़ कंपेयर टू एक्चुअल मार्केट में जो बिज़नेस एनालिस्ट हैं, लेकिन ये सारे वो हैं जो कि सिर्फ मेंबर्स हैं आईआईबीए के। एंड इफ यू सी के वर्ल्ड वाइड बिज़नेस एनालिस्ट रोल प्रैक्टिस किया जा रहा है, इसकी डिमांड है हर जगह। और आजकल जो एक ट्रेंड है अब ड्यू टू कोविड-19, यू नो कि हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो रही है, हर कोई अपना बिज़नेस चेंज की बात कर रहा है कि अब ये नए चैलेंजेस को कैसे हम डील करें। तो उसके अंदर बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है बिज़नेस एनालिस्ट, क्योंकि आप किसी भी बिज़नेस में कोई भी चेंज हो, इट कम्स टू लाइक रिलेटेड टू द प्रोसेसेस और आईटी, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सर्विसेज, बिज़नेस एनालिस्ट इन तमाम चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि बिजनेस एनालिस्ट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा इन टॉप 5 इंडस्ट्रीज, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, सर्विस बिजनेसेस, एंड प्रोफेशनल कंसल्टेंट, एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर।
ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिन टॉप 5 इंडस्ट्रीज जहाँ पे बीएस की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा बीएस मेनली इन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड काम करते हैं। और अगर आप साइड पे ये कोविड-19 इम्पैक्टेड लिस्ट देखते हैं, ये अप्रैल 2020 में लिंक्डइन ने सर्वे किया था आफ्टर कोविड-19 के कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इम्पैक्ट हुई हैं आफ्टर कोविड-19 उनका बिजनेस। सो अगर आप ये देखें जो टॉप 5 इंडस्ट्रीज हैं जिनमें बीएस की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज इन सिक्योर एरियाज में ग्रीन में है। सो इफ यू सी ग्रीन दैट मीन्स दे आर डूइंग रियली वेल। येलो में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया, लेकिन रेड में वो बहुत ही ज्यादा उन लोगों के लिए डिजास्टर है उन इंडस्ट्रीज के लिए। सो आप देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, सॉफ्टवेयर, आईटी, ये सारी वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि कोविड-19 की वजह से भी इतनी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ एंड दे आर डूइंग रियली गुड। एंड देन बीए के लिए टॉप स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, जो कि बीए के इन ट्रेनिंग सेशंस में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की चीज है कि आप लोगों को ये पता लगेगा कि बीए की मेन स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है। इसके अंदर एक और चीज है कि अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, आपको इट विल हेल्प टू बिल्ड योर सीवी। एंड देन हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि वो क्या स्टेजेस हैं, किस तरीके से आपने अपना सीवी बिल्ड करना है, देन किस तरीके से आप अपनी स्क्रीन कॉलिंग्स को क्लियर कर सकते हैं एंड सो ऑन। सो problem solving, they can 93% BA use those skills, this skill. And then communication skill very important part for BA, वो तो आपको हर जगह पे आपको ये चाहिए होगा, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में, राइटिंग रिपोर्टिंग के अंदर एंड सो ऑन। एंड देन क्रिएटिव थिंकिंग और फिर ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं उसकी आपको कितनी नॉलेज है, जिस डोमेन में आप काम कर रहे हैं उसकी आपको कितनी नॉलेज है, ये चीज। और सबसे अच्छी चीज आपको अगर आप देखें तो ये जो सैलरी पैकेजेस हैं इस रोल के, ये बड़े आई मीन अट्रैक्टिव है। ये अब 2019 के हिसाब से लाइक एवरेज सैलरी है, दिस इज नॉट लाइक द मैक्सिमम, दिस इज एवरेज सैलरी जो कि हर एक बीए मतलब ले रहा है all over the world is like 72,000 K in dollar for year and women's के अंदर 74,000। लेकिन ये वैरी करती है लाइक बीएस की सैलरी इन बिटवीन 60 to 100 K ईयरली। तो इमेजिन लाइक आई मीन कि इस रोल के अंदर कितना स्कोप है और कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और इसके आगे पर्क्स भी बहुत हैं। सो काफी अट्रैक्टिव रोल है। सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि इसको परस्यू करें और आगे इसमें देखें। एंड देन ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि समझने के लिए कि बीए रोल में जाने के लिए रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज और स्किल सेट क्या है, क्योंकि इसको एक दफा अगर आप समझे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू एनालाइज योरसेल्फ कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स ऑलरेडी हैं, किन में आप अच्छे हैं, किन में आप वीक हैं, किन एरियाज को आपने इम्प्रूव करना है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि बीए रोल की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्योंकि आप कभी भी सीवी स्क्रीनिंग के अंदर किसी भी इंटरव्यू में आपको हमेशा इन चीजों के ऊपर बात करनी पड़ेगी कि ये स्किल सेट्स के ऊपर आपने किस तरीके से यूज किया अपने करंट रोल्स के अंदर, और जो भी सवाल होते हैं मेनली इससे रिलेटेड ही होते हैं। सो द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस, यूजर स्टोरीज, चेंज मैनेजमेंट, एजाइल माइंडसेट, negotiation skills and design thinking and others। एंड हम लोग डेफिनेटली इन तमाम स्किल्स के बारे में अपने नेक्स्ट सेशंस में डिटेल में बात करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे आपने अगर आप समझते हैं कि ये चीज आपके अंदर नहीं है तो किस तरीके से इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देन यूजर स्टोरीज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी बीए के लिए। मैं अक्सर देखता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर सर्टेन टाइम्स यू केम अक्रॉस के आप कुछ बीए होते हैं या दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्वॉल्व स्टेक होल्डर ये काम कर रहे होते हैं, वो लिख तो रहे होते हैं यूजर स्टोरीज, बट दे डोंट नो एक्चुअली दी के यूजर स्टोरीज को लिखने का बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव वे में लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे जो कि आपको आपके करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड देन जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड स्किल्स सेट्स है वो मेनली सिक्योरिटी टूल्स है, डिजास्टर रिकवरी, बिजनेस केस एंड सॉल्यूशन, कंप्लायंस नॉलेज एंड रिस्क मैनेजमेंट। और एक और चीज इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं तो
उस पर डिफरेंट मैथडोलॉजीज यूज होती हैं। लेकिन आजकल जो बहुत ही ज्यादा फेमस मैथडोलॉजी है वो अजाइल है। तो इसको भी हमने स्टडी करना है और देखना है कि अजाइल के अंदर किस तरीके से क्या क्या चीजें की जाती हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। तो ये तो आपका जो सर्वे रिपोर्ट था IIBA का 2019 का। एंड देन हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट है कौन एक्चुअली। आप की अंडरस्टैंडिंग क्या है बिजनेस एनालिस्ट के बारे में, उस बारे में। तो मेनली लोगों का ये होता है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार बिजनेस एनालिस्ट एक जॉब टाइटल है और वो लोग ही उस रोल को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे और इसको जानना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ टास्क आप ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने करंट रोल्स में कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये बिजनेस एनालिस्ट का टास्क है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सबसे पहली चीज आपको समझना ये है कि बिजनेस एनालिस्ट की स्किल सेट्स क्या है एंड देन उसके जॉब डिलीवरेबल्स क्या हैं। जब आप इस चीज को बहुत ही क्लियरली समझेंगे देन यू कैन बी अ गुड बीए, बिकॉज फिर आप अपनी उन स्किल सेट्स के ऊपर, उन टास्क के ऊपर, उन स्किल्स पे आप मेहनत कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मेनली जो बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहे होते हैं उनका यही होता है कि दे वर ट्राइंग टू डिस्कवर द न्यू इम्प्रूवमेंट्स और एनालाइज द करंट इंफॉर्मेशन, डेटा, सिचुएशन, प्रोसेसेस, ये चीजों को वो देख रहे होते हैं। दूसरा, अलाइन डिजाइन एंड डिलीवरेबल सॉल्यूशन विद नीड्स। उसके अंदर में ये सबसे एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है बिजनेस एनालिस्ट की, कि जब वो कोई भी करंट सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम बताई जाती है कि हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो फर्स्ट पार्ट तो ये होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली और उसका रूट कॉज क्या है उस प्रॉब्लम का। देन फिर आपको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी देखना पड़ता है और उसको मेक श्योर करना पड़ता है कि जो सॉल्यूशन आप ऑफर कर रहे हैं वो बिजनेस की और यूजर की रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन करता है, कि उनको वही सॉल्यूशन चाहिए या कि कुछ और। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी कस्टमर सर्विस से रिलेटेड बात करूंगा कि हमने एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया केस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब केस मैनेजमेंट का मेन पेन क्या था कि वो हमने क्यों इंट्रोड्यूस कराया, कि वो इसलिए कि हम चाहते थे कि कस्टमर्स की कंप्लेंट्स हम रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना था कि ये सिर्फ बिजनेस की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि हमें कुछ टूल चाहिए अब कंप्लेन रिक्वायरमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें टूल ऐसा चाहिए जो कि सर्विस टीम के लिए इजी और क्विक हो, कि उसको अंदर वो एफिशिएंटली उस इंफॉर्मेशन को सेव कर सके। क्योंकि अगर आपने सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर दिया कि आप ये डिजाइन है, ये आप सिस्टम है या एप्लीकेशन है, इसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो एप्लीकेशन यूजर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम ले रही है उस इंफॉर्मेशन को सेव करने में, तो वो यूजफुल नहीं होगा। तो ये एग्जांपल्स होती हैं कुछ जो कि आपको देखनी होती हैं, कि जो भी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलाइन करता है एक्सपेक्ट द यूजर और बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। तो उस चीज को उस तरीके से फिर हम डिफाइन करें और उसको इम्प्रूव करें। देन फिर हम बिजनेस एनालिस्ट के लिए एक और टर्म यूज होती है जो कि हम चेंज एनेबलर्स होते हैं वो। ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप बिजनेस एनालिस्ट का मेनली ये काम होता है कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आ रहा है उसको हेल्प करें इम्प्लीमेंट करने के लिए। और उस काम को करने के लिए बिजनेस एनालिस्ट के कुछ डिलीवरेबल्स होते हैं। ठीक है, और वो डिलीवरेबल्स जो भी आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सारे बिजनेस नॉलेज, बिजनेस एनालिस्ट की नॉलेज एरियाज की इज अंडर कम्स अंडर दिस अम्ब्रेला। और जो बिजनेस एनालिस्ट के 6 नॉलेज स्किल्स होती हैं, नॉलेज एरियाज हैं, जो कि एज पर दी IIBA बीबॉक बुक के हिसाब से बिजनेस एनालिस्ट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, एलिसिटेशन एंड कोलैबोरेशन, रिक्वायरमेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, strategy analysis, requirement analysis, and design definition, solution evaluation. So throughout business analyst जो भी from the point आप जो requirements gathering से start करते हैं और till the end जब आप solution deliver करते हैं, जितने भी task आपके होते हैं, जितने भी आपके
डिलीवरेबल्स होते हैं वो सारे कहीं ना कहीं इन 6 नॉलेज एरियाज के अंदर डिवाइड होते हैं और हम इनको डिस्कस करेंगे इन लेटर सेशंस के कौन से नॉलेज एरिया में कौन कौन से टास्क आते हैं ताकि आपको मजीद इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो बिजनेस एनालिस्ट की अप्रोच क्या होनी चाहिए काम करने के लिए? जब भी आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं या काम करते हैं तो सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन आपको अपने आप से और बिजनेस से पूछने चाहिए कि व्हाट आर द काइंड ऑफ चेंज वी आर डूइंग, what are the needs we are trying to satisfy, what are the solution we are creating or changing, who are the stakeholders involved, what do stakeholders consider to be value, what are the contexts that we and the solution are in. So important चीज क्या है इन सारे क्वेश्चन से आपको हेल्प क्या होती है कि सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम और नीड क्या है बिजनेस की जिसके लिए दे आर आस्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर चेंज. You once you understand that need or problem, then it would be helpful for you to analyze कि वो impacted areas क्या हैं जो कि इस problem की वजह से या इस need की वजह से going to impact. And then once you identify those areas, then it will help you to identify these stakeholders. कि वो stakeholders कौन है जब ये impacted areas इस problem और need से impact होंगे तो किन stakeholders की involvement होगी. तो वो आपको हेल्प करते हैं स्टेक होल्डर्स टू आइडेंटिफाई दी एज इज सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या है उनकी, अगर आपको करंट एज इज प्रोसेस कैप्चर करने हैं और देन वही उन्हीं स्टेक होल्डर्स में से आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स मिलते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं अपने ऑपरेशंस के हिसाब से एंड देन उन्हीं स्टेक होल्डर्स में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है नए टू बी प्रोसेस के लिए और जो उनको सोल्यूशन चाहिए है इधर वो उनके लिए वैल्यूएबल है या नहीं. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस एनालिस्ट के लिए कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले या कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले. एंड देन चेंज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बिजनेस एनालिस्ट के लिए एक कोर टर्म यूज की जाती है कि हम लोग चेंज एनेबलर्स हैं. तो क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड देयर नीड्स और प्रॉब्लम्स. कि समटाइम्स क्या होता है कि आप businesses के पास जाते हैं as a business analyst to ask like what is their problem. So it's not कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो users और business आपको अपना problem बता रहा है वही exactly problem हो. और अगर आप अच्छे BA नहीं हैं तो समटाइम बिजनेस एनालिस्ट ट्रैप हो जाते हैं इस चीज के अंदर कि ये बिजनेस को ज्यादा बेहतर जानते हैं, इन यूजर्स ये काम कर रहे हैं तो ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वही प्रॉब्लम है. अगर आप सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन पर रिलाई करेंगे, if you're not going to do your analysis, then you won't be able to provide a correct solution because most of the time users सिर्फ आपको प्रॉब्लम बता रहे होते हैं लेकिन वो सिम्टम्स होते हैं, रूट कॉज नहीं होता उस प्रॉब्लम का. तो एज अ बिजनेस एनालिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उन सिम्टम्स को जो कि यूजर्स और बिजनेस आपको बता रहा है उसको इन्वेस्टिगेट करें और फाइंड आउट द रूट कॉज के इस इशू का प्रॉब्लम क्या है. Then you capture the information, you analyze the information, and based on that analysis, you provide the solution. तो कभी भी आपके एज इस इंफॉर्मेशन में कैसे अगर जब आप प्रोसेस में एज इस प्रोसेस कैप्चर करने के या आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग के प्रोसेस में हैं टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बिजनेस का, ये अप्रोच आपको हमेशा से याद रखनी है और इसको आपने फॉलो करना है. एंड देन जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ जाते हैं कि बिजनेस की नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो नेक्स्ट स्टेज आती है रिक्वायरमेंट की. अब आपको एज अ बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है. रिक्वायरमेंट गैदरिंग का जो प्रोसेस है थ्रू आउट आपके प्रोजेक्ट में ये बिजनेस एनालिस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है और उसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं कि पहले जैसे कि अभी हमने बात की कि पहले बिजनेस एनालिस्ट को रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी होती है बिजनेस से टू अंडरस्टैंड करंट स्टेट कि अभी एक्चुअल सिचुएशन क्या है बिजनेस की, उनको उनका सिनेरियो क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या नीड है. जब वो आप करंट स्टेट एस्टैब्लिश कर लेते हैं, उनका करंट प्रोसेसेस, उनके करंट इश्यूज, जो उनके करंट ऑपरेशन हैं, उनको ब्रेक डाउन करके जब आप कैप्चर कर लेते हैं वो रिक्वायरमेंट, देन फिर आप बिजनेस से पूछते हैं कि अब उनका फ्यूचर स्टेट क्या है, कि वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो करना क्या चाहते हैं, वो अचीव क्या करना चाहते हैं टू बी मॉडल से. देन वो जब आप उनकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट लेते हैं तो देन
उसके बाद फिर आपका एक थर्ड इम्पोर्टेंट काम होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, या जैसे यहाँ पे भी लिखा है स्कोप ऑफ चेंज। इस स्कोप ऑफ चेंज को हम गैप एनालिसिस भी कहते हैं। गैप एनालिसिस क्या होता है कि हमने करंट सिचुएशन बिजनेस से समझी कि उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड देन बिजनेस ने हमें बताया कि नाउ अब हमें फ्यूचर में ये सोल्यूशन चाहिए। अब फ्यूचर सोल्यूशन आपके पास है, करंट सिचुएशन आपके पास है, लेकिन बिटवीन द करंट एंड द फ्यूचर सोल्यूशन आपको ये एनालाइज करना होता है कि अब इसके फ्रॉम करंट सिचुएशन टू रिच टू द फ्यूचर प्लान आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स हैं, और किस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हैं। और उस चीज को हम गैप एनालिसिस कहते हैं कि टू एनालाइज द करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर सिचुएशन एंड देन कम अप विद द सॉल्यूशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गैप एनालिसिस, जो कि आपको हर जगह हर प्रोजेक्ट में करना होता है आफ्टर कैप्चरिंग दिस इंफॉर्मेशन। एंड देन रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। रिक्वायरमेंट्स में एक आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके अंदर प्रोसेस, वर्कफ्लोज, यूजर इंटरफेस, कि आपको स्क्रीन कैसी चाहिए, यूजेबिलिटी सिस्टम की, डेटा इंफॉर्मेशन के डेटा मॉडलिंग, रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, रिपोर्टिंग केसेस, यूजर्स एंड ऑफ द डे किस टाइप की रिपोर्ट्स चाहते हैं, बिजनेस रूल्स क्या होंगे इस एप्लीकेशन या सोल्यूशन को चलाने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। तो एक तो ये टाइप है रिक्वायरमेंट गैदरिंग की जिसको आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। एंड देन फिर एक और टाइप है रिक्वायरमेंट्स की जो कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, जिसके अंदर अवेलेबिलिटी आ जाती है, परफॉर्मेंस आ जाती है। जैसे कि हमने जिक्र किया था पहले कि परफॉर्मेंस में अब बिजनेस को सोल्यूशन तो चाहिए कि कैप्चर करने के लिए कंप्लेंट्स, लेकिन अब अगर वो सिस्टम 15 मिनट या 20 मिनट ले रहा है एक कंप्लेन को कैप्चर करने के लिए, तो वो यूजेबल नहीं है। तो ये चीजें परफॉर्मेंस, कैपेसिटी, कंपैटिबिलिटी, फिर जो आपकी एप्लीकेशन आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या जो मॉडल आपका है वो आपके दूसरे बिजनेसेस और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट हो सकता है या नहीं, तो इसमें सपोर्ट क्या होगी, किस तरीके से होगी, ये सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं और कैप्चर की जाती हैं जब हम रिक्वायरमेंट ले रहे होते हैं, टेक्निकल और उसके साथ नॉन टेक्निकल। तो वो सारी इंफॉर्मेशन नॉन टेक्निकल के अंदर आती है। एंड देन बिजनेस एनालिस्ट के आउटकम्स। सो अब अभी हमने बहुत ही हाई लेवल के ऊपर ये डिस्कस किया कि फ्रॉम द पॉइंट जब बिजनेस एनालिस्ट काम स्टार्ट करता है टू अंडरस्टैंड बिजनेस नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, एंड देन उसके अंदर आपकी चेंज में आपको किस तरीके से हेल्प करना होता है, देन रिक्वायरमेंट गैदरिंग में ये करने के बाद फिर आपके आउटकम्स होते हैं। जब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग लेने के बाद, पूरा गैप एनालिसिस करने के बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड डिजाइन फेज, जिसके अंदर आप अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं न्यू सॉल्यूशन के लिए। देन उसके बाद जिस वक्त आप प्रोडक्शन में चले जाते हैं, जब वो आप फाइनलाइज कर लेते हैं अपना सॉल्यूशन डिजाइन, देन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप काम करते हैं। और इम्प्लीमेंट करने से पहले फिर आपका ड्राइव फेस आता है जिसके अंदर आप टेस्टिंग करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोस टेस्ट किए जाते हैं, एंड देन टेस्ट केसेस आप लिखते हैं, और ऑल्सो जिसके अंदर आप मेक श्योर करते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी हम बिजनेस से पूछते हैं कि अगर ये सोल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड किया तो क्या क्या आपके एलिमेंट्स यू वांट टू अचीव आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन, जो कि हम मेक श्योर करते हैं एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग के इम्प्लीमेंट करने से पहले वो चीजें वहां पे अवेलेबल हो। एंड देन कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग जो कि डायरेक्ट स्टेट है। इसके अंदर बिजनेस एनालिस्ट हेल्प कर रहा होता है यूजर गाइड्स के लिए कि सिस्टम को कैसे यूज करना है, ट्रेनिंग मटेरियल बनाना, चेंज मैनेजमेंट के अंदर जैसा कि कहा कि बिजनेस एनालिस्ट अनेबलर्स होते हैं, तो वो इंगेज करते हैं बिजनेस को, यूजर्स को इन अ वे के इट हेल्प देम बिकॉज चेंज इज अ पेन फॉर एवरीवन। लाइक आप किसी के भी काम में, किसी भी चीज में जब भी आप कोई चेंज करते हैं तो वो इतना इजी नहीं होता उस चीज चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें बिजनेस एनालिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जिसके अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट यूजर्स को, एंड यूजर्स को इस तरह से देते हैं, इस तरह से उनको एंगेज करते हैं कि वो उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहता। तो ये आउटकम्स होते हैं मेनली बिजनेस एनालिस्ट के। एंड देन की टास्क,
जो कि बिजनेस एनालिस्ट के डे टू डे ऑपरेशन में बिजनेस एनालिस्ट परफॉर्म करता है। और ये मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है इसके लिए कि टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस एनालिस्ट के मेन टास्क क्या है, और इनको आप लाजमी स्टडी करिए कि इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए टूल्स कौन-कौन से यूज़ होते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप जब आप अगर बिजनेस एनालिस्ट में एज़ अपना सीवी बना रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सीवी में होनी चाहिए। एट द सेम टाइम हर बिजनेस इंटरव्यू के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि आप जब ये टास्क कर रहे हैं तो कौन-कौन से आप टूल यूज़ करते थे इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन टास्क को आप समझें और साथ में ये आप जानें कि ये टास्क परफॉर्म करने के लिए टूल्स क्या-क्या यूज़ होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें बिजनेस एनालिस्ट का इंटरेक्शन डिफरेंट स्टेक होल्डर से होता है, और स्टेक होल्डर डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, और हर स्टेक होल्डर की अप्रोच डिफरेंट होती है टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशन प्रॉब्लम, और बिजनेस एनालिस्ट को उसके अकॉर्डिंगली उससे कम्युनिकेट करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको चीजें प्रोवाइड करनी होती हैं कि वो उसको एक्यूरेटली समझे, उसको मिसअंडरस्टैंड ना करे, क्योंकि अगर मिसकम्युनिकेशन बिजनेस एनालिस्ट और बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड इन प्रोजेक्ट, अगर कहीं पे भी कोई मिसकम्युनिकेशन होती है दैट विल इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट लाइन एंड प्रोजेक्ट सॉल्यूशन। सो इट इज, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनालिस्ट को मेक श्योर करना, और उस पर्पस के लिए बिजनेस एनालिस्ट डिफरेंट टेक्निक यूज करता है विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, कि उनको क्या चाहिए। जैसे कि स्टोरी बोर्ड्स के अंदर बिजनेस को चाहिए होता है कि वो एक रोड मैप देखें कि उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है या जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी टाइमलाइन क्या होगी, ठीक है, और सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड किए जाएंगे। उस स्टोरी बोर्ड्स के लिए डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं, आजकल यूज हो रहा है मोराल, व्हाइट बोर्ड, जीरा, आहा। तो ये सिस्टम, ये टूल्स आप सर्च कर सकते हैं। देन मॉकअप्स के लिए भी आपके पास काफ़ी सारे मार्केट में टूल्स हैं, मेनली आहा के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं मॉकअप्स, और आप प्रेजेंटेशंस के अंदर पावर पॉइंट में भी क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल के, डिपेंड करता है कि आपको क्या, इनफैक्ट देन विजुअल के अंदर भी आप क्रिएट कर सकते हैं मॉकअप्स। एंड देन प्रोसेस फ्लो, सो प्रोसेस के लिए मेनली वो काफ़ी हैवीली यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल, और काफ़ी टूल हैं प्रोसेस फ्लो और मैपिंग के लिए, जो कि आप गूगल करके देख सकते हैं कि प्रोसेस फ्लो में आप क्या-क्या टूल्स हैं अवेलेबल। एंड देन डिसीजन ट्री, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, डेटा एनालिसिस एंड टेस्ट केसेस। सो ये सारी टेक्निक्स हैं, टास्क जो परफॉर्म करता है बिजनेस एनालिस्ट टू मीट डिफरेंट स्टेक होल्डर नीड्स, टू एक्सप्लेन देम कि किस तरीके से क्या सॉल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम है इन सारी चीज़ों को। तो ये मेनली आज का सेशन था कि आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया जाए बिजनेस एनालिस्ट के लिए, कि उस बिजनेस एनालिस्ट रोल क्या है, वो लोग एक्चुअली करते क्या है, उनके टास्क क्या है, उनके आउटकम्स क्या होते हैं, क्या डे टू डे उनके रूटीन वर्क होता है, उस चीज़ को आप समझें। एंड देन हम लोग अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर मजीद इन सारी चीज़ों को डिटेल में गो थ्रू करेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट की डे टू डे, एज आई मेंशन कि डे टू डे इनकी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक अब आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर हम उसको अवेयरनेस कर सकते हैं।